हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी 2024 बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय को बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यदि आप इन जीवन परिचय को याद कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। यानी कि जो आपका गद्य से जो आपका पूछेगा जीवन परिचय और पद से, तो आपका देखिए दो आपका जीवन परिचय पूछता है। यहाँ पे देखिए आपका बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा हुआ है कि यहाँ पर देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए 3+2 यानी कि 5 नंबर का। और देखिए यहाँ पे आपका पद्यांश से भी आपका यहाँ पे आपका पद्यांश से भी आपका कवियों का जीवन परिचय लिखने के लिए बोलता है। यानी कि 5 कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर का। तो आप केवल इन्हीं 5 जीवन परिचय को याद कर लीजिएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय क्या है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय को कैसे लिखेंगे कि आपके 10 में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका पहला है वो आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आपका जीवन परिचय है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका है जयशंकर प्रसाद का। देखिए जो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद है, ये आपका गद्यांश से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जीवन परिचय है। अब देखिए पद से, तो देखिए पद में आपका है सूरदास का जीवन परिचय और तुलसीदास का जीवन परिचय। और यहाँ पे देखिए तीसरा, यहाँ पे 5वां है महादेव वर्मा का। इन 3 जीवन परिचय यानी कि पद्यांश से आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इनको एकदम आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आपको यहाँ पे आपका गद्यांश और पद्यांश दोनों मिलाकर आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। चलिए मैं आपको इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, चलिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका यहाँ पे 26 दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए बच्चे क्या करते हैं कि केवल जीवन परिचय लिख देते हैं और उनकी रचना को नहीं लिखते हैं, जिससे कि उनको 5 नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इनकी जीवन परिचय लिखने के बाद से आपको यहाँ पे उनकी रचना का भी उल्लेख करना है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब पुनः आपका जब पद्यांश में जब आप एक जीवन परिचय को लिखेंगे और उनकी रचना को लिख देंगे, आपका 3 जीवन परिचय देगा, जिसमें से एक का जीवन परिचय आपको लिखना रहेगा। तो ये भी आपका 3+2 यानी कि 5 नंबर का है, तो दोनों मिलाकर कितना हुआ, 10 नंबर का। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर जो आपका 26 दिया है, इसका यहाँ पे क दिया है, तो इसमें मान लीजिए आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आ रहा है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि प्रश्नोत्तर संख्या 26। देखिए 26 का जो आपका दिया है, 26 का कौन सा दिया है, तो 26 का दिया है क, और क में आपका जयशंकर प्रसाद का आ रहा है, यानी कि आपका पहला दिया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहला यानी कि जयशंकर प्रसाद का। अब देखिए क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे जीवन परिचय तो लिखते हैं, लेकिन जीवन परिचय उनको लिखने का सटीक यहाँ पे उनको मालूम नहीं रहता है कि कैसे जीवन परिचय लिखेंगे कि एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जयशंकर प्रसाद यहाँ पर लिख देना है हेडिंग। उसके बाद से यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनाना है साइड में। आपको बॉक्स बनाने के बाद से यहाँ पे आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय में क्या लिख देना है कि देखिए जब भी आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसमें आपका देखेगा कि आपने उनकी शिक्षा, उनका जन्म, उनका स्थान, माता पिता का नाम और इनका क्या है कि इनका मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कब हुआ, यही तो देखता है एग्जामिनर बेसिक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। उसके बाद से यहाँ पर आपका लिखना है ब्लैक में नाम, तो इनका जयशंकर प्रसाद, और जन्म स्थान 1889 ईस्वी काशी वाराणसी में। उसके बाद पिता का नाम लिख देना है देवी प्रसाद। अब देखिए माता का नाम यहाँ पे छूट गया है, माता का नाम रहेगा मुन्नी देवी। ठीक है, तो आप यहाँ पे माता का नाम भी लिख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर रचना भी दिखा देंगे, कमानी, लाहौर, झरना, कंकाल, तितली, रावती, क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद से इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। यदि आप बॉक्स बनाकर साइड में, ठीक है, यहाँ पे आप बॉक्स बनाकर इतना यदि आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर क्या कहेगा कि हाँ मतलब बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट है और इसको लिखना अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यदि आप कोई भी एग्जामिनर आएगा तो केवल इतना क्या कर लेगा, पढ़कर आपको नंबर दे देगा। अब देखिए कि आपको इतना लिखने के बाद से भी यदि आप इस तरह से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर जीवन परिचय लिखने के बाद से आपको लिखना है, यहाँ से एक लाइन छोड़ देने के बाद से जयशंकर प्रसाद का जन्म। अब देखिए यहाँ पे इनका जो आपका कब जन्म हुआ था उसको आपको ब्लैक से लिखना है। यहाँ देखिए सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। अब देखिए इनके पिता का नाम, देखिए पिता का नाम और माता का नाम, ठीक है, आपको ब्लैक से लिखना है। अब देखिए यहाँ पर बाबू देवी प्रसाद था, माता का नाम मुनी देवी था। क्या था, माता का नाम मुनी देवी था। अब देखिए यहाँ से इनका परिवार सुंगनी साहू नाम से क्या था, प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे। क्या थे, इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी इनके घर पर ही हुई। कहाँ पे हुई, घर पे हुई। उसके बाद से यहाँ देखिए कि इन्होंने
हिंदी संस्कृत। अब देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है कि हिंदी संस्कृत इन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की, तो इन्होंने हिंदी संस्कृत उर्दू फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। उसके बाद से इनका बचपन जो है तो सुख में बीता। क्या है, जो आप जयशंकर प्रसाद हैं, इनका जो बचपन था वो बिल्कुल भी क्या हुआ, सुख से बीता। लेकिन इनको बाद में क्या हुआ कि बीमारियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो वहीं पर देखिए यहाँ पे आप बताया जा रहा है कि तो सुख में बीता, किंतु बाद में इनको अत्यधिक कठिनाइयों की सामना करना पड़ा। ठीक है, कठिनाइयों का मतलब कि इनको बहुत ज्यादा दिक्कत सहनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद से इनका जीवन बड़ा ही यहाँ पे देखिए बड़ा ही संघर्षशील था। इनका जो जीवन था बहुत ही ज्यादा संघर्षशील था। अल्प अवस्था में क्षय रोग से पीड़ित हो जाने के कारण क्या हुआ था, इनको एक बीमारी हो गई थी, यानी कि क्षय रोग से पीड़ित हो जाने के कारण देखिए इनकी जो मृत्यु है उसको भी क्या करेंगे, ब्लैक से लिखेंगे। तो 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग को क्या हो गया, सिधार हो गया, यानी कि स्वर्गवास इनका हो गया। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इनको क्या हुआ, मृत्यु हो गई। उसके बाद से आपको यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे लिखना है रचनाएं। तो देखिए रचनाएं में आपको लिखना है कमानी, लाहौर, तितले। तो देखिए ऐसे आप क्या करेंगे कि यदि आप जीवन परिचय यदि आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 26 नंबर प्रश्न में आपका ख दिया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें भी आपका देखिए 3 दिया है, तुलसीदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त। देखिए इनमें से आपको मान लीजिए तुलसीदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त का आ रहा है, तो सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है सबसे ऊपर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26। उसके बाद यहाँ पे क दिया है तो आपको यहाँ पे क लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ख लिखना है, क्योंकि यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क्या है, ख है। अब देखिए 26 का ख के बाद से आपको जो भी आ रहा है इसमें से देखिए मान लीजिए आपको आ रहा है तुलसीदास का, तो आपको तुलसीदास का लिख देना है, यहाँ पे हेडिंग देना है तुलसीदास। उसके बाद से सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद से संक्षिप्त परिचय में आपको यहाँ पर नाम लिखना है, तुलसीदास, जन्म स्थान, पिता नाम या माता नाम। कोई जीवन परिचय में क्या होता है कि माता का नाम या नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो आपको केवल पिता का ही नाम लिख देना है। उसके बाद से यहाँ से आपको रचना है, देखिए रचना आप नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, तो आपके 2 नंबर जो है वो आपको नहीं मिलेगा। 3 नंबर तो आपको मिलेगा जीवन परिचय लिखने के लिए। उसके बाद से यदि आप रचना उनका लिख देते हैं तो 2 नंबर मिलाकर आपका 5 नंबर का हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रचना लिख देना है। उसके बाद से लास्ट में आपको मृत्यु, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई, आपको मृत्यु दिखा देना है। अब देखिए यदि मान लीजिए यदि फ्रेंड्स आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए इस मॉडल पेपर का, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इसका जितना भी आपका यहाँ पे जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर 21 दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 यहाँ पे आपका गद्यांश देगा। देखिए यहाँ पे आपका पहला गद्यांश दिया है और आपका दूसरा गद्यांश दिया है। तो आपको यहाँ पे आपका संदर्भ सहित आपका व्याख्या करना रहता है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहता है, आपको संदर्भ लिखना रहता है, आपका एक प्रश्न पूछा रहता है उसका आंसर देना रहता है। सेम इसी प्रकार से आपका 22 नंबर जो आपका प्रश्न रहता है वो आपका पद्यांश से आधारित रहता है। तो इसमें आपको क्या लिखना रहता है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, उपयुक्त पद्यांश में किसकी विधता का वर्णन किया गया, यानी कि जो आपका यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर दिया पद्यांश दिया है इसको पढ़कर इसका उत्तर देना रहता है। तो यही है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय को। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।